अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर KTR का आज मुत्तहदा आदिलाबाद में दौरा। बाद से IIT में तलबा मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। गैर भाजपा जमातों का सियासी इत्तेहाद ही मुल्क को सही सिमत दे सकता है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लालू नीतीश का बयान। दिल्ली में 12 साल लड़के के साथ दोस्तों ने की जिनसी ज़्यादती। मुतासिरा की हालत नाजुक। दिल्ली विमेंस कमीशन ने दिखाया सख्त रद्द अमल। बांग्लादेश में हिंदू ज़ायरीन की कश्ती उलट गई। 23 हलाक। लापता अफराद की तलाश जारी। गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने के बिना पेश आया हादसा। और उपल स्टेडियम सनसनीखेज मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त। सूर्या यादव मैन ऑफ द मैच और अक्षर पटेल सीरीज के खिताब से नवाजे गए। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर के तारक रामाराव आज मुत्तहदा आदिलाबाद जिले का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो IIT बासिर के तलबा से मुलाकात के लिए कैंपस भी पहुंचे। बासिर IIT के तलबा के साथ ही KTR ने लंच किया। बासिर के IIT में कुछ हफ्ते कबल तलबा ने शदीद एहतजाज करते हुए यहाँ अदम सहूलियात की शिकायत की थी। तलबा के एहतजाज और रास्ता रोको के बाद हुकूमत को मुज़ाकरात करवाने पड़े। इसी सिलसिले के तौर पर रियासती वजीर KTR ने बासिर IIT पहुंचकर तलबा के मसाइल से तफसीली वाकफियत हासिल की। उनके हमरा रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी दीगर कायदीन भी मौजूद थे। चाकली यल्लम्मा की आज 127वीं जयंती तेलंगाना भर में मनाई जा रही है। इसी ज़मन में GHMC दफ्तर में भी चाकली यल्लम्मा की जयंती तकरीब मुनक्कद रही। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने चाकली यल्लम्मा की पोर्ट्रेट पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस तकरीब में बल्दिया के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हल्के असेंबली कुतुबुल्लाहपुर के सूरारम 129वें डिवीज़न में आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। शाहपुर नगर के एक शादी खाने में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में MLA KP विवेकानंद के हाथों जुमला 1102 इस्तेफादा कुनंदगान में ये कार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बात करते हुए MLA विवेकानंद ने कहा कि आसरा वज़ाइफ हुकूमत की जानिब से मुअम्मर अफराद को मिलने वाला एक भरोसा है। MLA ने रियासत में रूबा अमल में लाई जा रही बहबूदी स्कीमात का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनसे मुस्तहिक खानदानों को फ़ायदा पहुंच रहा है। उन्होंने अवाम पर इस बात का जोर दिया है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए आप तक पहुंचने वाली कांग्रेस और BJP को सबक सिखाएं। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन और ओहदेदारान भी शरीक थे। దేశంలో ఇక్కడ లేని విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలవుతా ఉన్నాయి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. విపక్ష పార్టీలు ఎన్ని గగ్గోలు పెట్టినా వారు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. మీ అందరికీ తెలుసు, గత ఎన్నికల్లో మరి 1000 రూపాయల పెన్షన్ 2000 రూపాయలు చేస్తా అని చెప్పి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే ఘనత మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి నమ్మకం. बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी थर्ड फ्रंट की ज़रूरत नहीं है। सभी सियासी जमातों को कांग्रेस की लीडरशिप में मुत्तहद रहना यही एक फ्रंट है। कांग्रेस बाएं बाजू पार्टियों समेत सभी सियासी जमातों के इत्तेहाद पर नीतीश कुमार ने जोर दिया और कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों के बगैर अपोजिशन के किसी भी सियासी इत्तेहाद का तस्वुर नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो अपोजिशन के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिल्कुल नहीं हैं। कल उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हमरा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुल्क में इक़्तिदार से BJP को हटाना ही अपना अहम मकसद बताते हुए नीतीश ने कहा कि हरियाणा में मुनक़्क़िदा रैली गैर BJP पार्टियों के बीच इत्तेहाद की तरफ पहला कदम है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत जो पार्टी की मरकजी क़यादत के उम्मीदवार बन गए हैं, उनकी जगह सचिन पायलट को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के क़यास आराइयों के बीच एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। राजस्थान के तकरीबन कांग्रेसी MLA सचिन पायलट की मातहती में काम करना नहीं चाहते।
इस बीच कुछ अराकीन असेंबली ने अपने इस्तीफे स्पीकर को भी भेज दिए। गहलोत के हामियों ने अपनी एक हंगामी मीटिंग मुनक्कद करते हुए कांग्रेस हाईकमांड को मजीद परेशान कर दिया। बाकी एमएलएस का कहना है कि अशोक गहलोत ने उनसे पूछे बगैर ही सदारती उम्मीदवार के लिए पर्चा जमा करवाया है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए अटॉर्नी जनरल के ओहदे की ऑफर को ठुकरा दिया है। एक निजी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा है कि इस ऑफर को मुस्तरद करने की कोई ख़ास वजह नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस तजवीज़ का जायज़ा लिया और उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। मुकुल रोहतगी ने मौजूदा एनडीए हुकूमत में यानी साल 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी संभाली। मौजूदा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। उन्होंने मियाद में तोसी को कबूल करने से इनकार किया। इसके बाद हुकूमत ने रोहतगी को ये ऑफर दी, लेकिन उनके इनकार के बाद अब तीसरे एडवोकेट की तलाश मरकज़ ने शुरू कर दी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली ख़वातीन के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी गैर महफूज शहर बन गया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 12 साला लड़के पर जिनसी तशद्दुद के वाक़े ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। बताया गया है कि 18 तारीख के रोज़ पेश आए इस घिनौने वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मुतासिरा लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया। 12 साल के बच्चे को उसके 3 साथियों ने अपनी जिनसी हवस का शिकार बनाया और फिर उसको शदीद ज़दोकोब भी किया, जिसके नतीजे में मुतासिरा लड़का आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस वाक़े पर दिल्ली विमेंस कमीशन की चेयरमैन ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि दिल्ली में अब लड़के भी महफूज नहीं। दिल्ली पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में 2 मुल्ज़िम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रूबरू पेश किया गया। हैदराबाद के उपल स्टेडियम में कल खेले गए हिंद ऑस्ट्रेलिया तीसरे और आखिरी फैसला कुन T20 मैच में टीम इंडिया ने जीत अपने नाम कर ली। आखिरी ओवर तक सनसनीखेज रहे इस मैच में ब्लू शर्ट ने 6 विकेटों के फर्क से खिताब जीत लिया। टॉस जीत कर टीम इंडिया ने मेहमान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 186 रन बनाए। टीम डेविड ने 54 और कैमरून ने 52 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर दिया। लेकिन हिंदुस्तानी बैट्समैन सूर्या कुमार और विराट कोहली की तेज रफ्तार निस्फ सेंचुरियां और जारहाना बैटिंग के बाद मेजबान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में से एक गेंद बाकी ही थी हदफ पूरा कर लिया। अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज और सूर्या कुमार को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन भी कल हिंद ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मैच का मजा लेते हुए उपल स्टेडियम में नजर आईं। उन्होंने हजारों तमाशाइयों के बीच क्रिकेट का मुशाहिदा किया। गवर्नर ने मैच के आगाज से कुछ लम्हे पहले उपल स्टेडियम जाने का फैसला किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें क्रिकेट मैच देखने के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया, जिसके बाद वो स्टेडियम पहुंची और हिंदुस्तानी तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया में नया जोश भरती दिखाई दी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन का आज शोर नूर से आगाज हो गया। पार्टी कायदीन और सैकड़ों कारकुनों के हमरा राहुल गांधी आज 12.5 किलोमीटर की मसाफत तय करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा पालकड़ में पूरे जोश और जज्बे और उम्मीदों के साथ दाखिल हो गई। उनकी ये यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में शुरू होने से कबल 7 अजला से गुजरेगी और 450 किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर मुहित होगी। 5 माह तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा तवील पैदल मार्च है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में तकरीर करते हुए पाकिस्तान और चीन को सख्त वार्निंग दी है कि वो दहशत गर्दी की सरपरस्ती और हिमायत बंद कर दें, वरना उसके संगीन नताइज खित्ते में बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक उभरती हुई मईशत आलमी ताकत है, हम आलमी क़वानीन का एहतराम करते हैं। उन्होंने रूस को भी हिंदुस्तान का एक बेहतरीन दोस्त मुल्क करार दिया। हिमाचल प्रदेश के सयाहती मुकाम कुल्लू के सब डिवीज़न बंजार में कल रात 9 बजे के आसपास एक मुसाफिर टेम्पो खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 सयाहों की मौत हो गई है, जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। मुकामी बंजार अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम जाए वक़्वा की जानिब रवाना हो गई है।
बांग्लादेश में मुसाफिर कश्ती उलटने के एक दर्दनाक वाक़े में 23 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 70 के करीब हिंदू यात्री सवार थे जो मजहबी त्योहार पर बुद्धेश्वरी मंदिर जा रहे थे। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने के बाद कश्ती का तवाजुन बिगड़ गया और कश्ती उलट गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दरिया से 23 हिंदू यात्रियों की लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ये वाक़या शुमाली पंचगढ़ में बोदा कस्बे के नज़दीक पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ज़हीरुल इस्लाम ने वाक़े की तस्दीक की है। बांग्लादेश में कश्ती उलटने के हादसात हर चंद दिन बाद पेश आते हैं। कनाडा के मशरक़ी साहिली इलाकों में समंदरी तूफ़ान फियोना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। तूफ़ान से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड सूबों नोवा स्कोशिया के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। तूफ़ानी हवाओं से कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानात की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए, मकानात और गाड़ियां पानी में बह गईं। हुकाम ने मज़ीद मुमकिना ख़तरात के पेश नज़र हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। न्यू फाउंडलैंड में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज को बुला लिया गया है। पेरिस से उड़ान भरने वाला एक कार्गो तैयारा मॉन्टप्लेयर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसलकर समंदर के किनारे पहुंच गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक वेस्ट अटलांटिक एयरलाइन का कार्गो तैयारा पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट से फ्रांस में ही साहिली शहर मॉन्टप्लेयर पहुंचा। रनवे पर उतरने के दौरान जहाज बेकाबू हो गया और समंदर किनारे जाकर रुक गया। खुशकिस्मती से जहाज समंदर में डूबने से बच गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर KTR का आज मुत्तहदा आदिलाबाद में दौरा, बाद से IIIT में तलबा मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। गैर भाजपा जमातों का सियासी इत्तेहाद ही मुल्क को सही सिमत दे सकता है, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लालू नीतीश का बयान। दिल्ली में 12 साल लड़के के साथ दोस्तों ने की जिनसी ज़ियादती, मुतासिरा की हालत नाजुक, दिल्ली विमेंस कमीशन ने दिखाया सख्त रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश में हिंदू ज़ायरीन की कश्ती उलट गई, 23 हलाक, लापता अफराद की तलाश जारी, गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार होने के बिना पेश आया हादसा। और उपल स्टेडियम सनसनीखेज मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त। सूर्या यादव मैन ऑफ द मैच और अक्षर पटेल सीरीज के खिताब से नवाजे गए। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।